और कितने लोग बिहार से हैं? चलो, बिहार वाले की संख्या ज़्यादा है, बिहार वालों की संख्या ज़्यादा है। तो देखो, मैं एक कहानी की कोशिश कर रहा हूँ, समय बहुत कम है, कि आओ तुम्हें सुनाता हूँ एक कहानी जिसमें है सस्पेंस, थ्रिलर, ड्रामा, पर नहीं है कोई राजा, नहीं है कोई रानी। वो दिन सोमवार था, संडे की यादें, मॉर्निंग का आलस और टारगेट का वार था। तभी अभिजीत ने आकर रोहन को बोला कि देखो, तुम्हें अभिषेक सर ने केबिन में बुलाया है, तुम्हारे सारे काम तो खत्म हो गए थे, क्या तुमने कोई नया रायता फैलाया है? रोहन बोला बॉस का कभी काम से पेट नहीं भरता, उनको जीत कर दे दो सल्तनत, फिर भी उनको पूरा जमाना चाहिए। बॉस का कभी काम से पेट नहीं भरता, उनको जीत कर दे दो सल्तनत, फिर भी उनको पूरा जमाना चाहिए। और बॉस को हमें डांटने के लिए कोई रीजन नहीं, सिर्फ एक बहाना चाहिए। इतना कहकर रोहन अभिजीत से मिलने केबिन में चल गया। अभिषेक बनर्जी से अकेले केबिन में मिलना समझो जिंदा कोई मर गया। गुड मॉर्निंग सर कहते रोहन अंदर को आया। अभिषेक ने ऐसा मुंह बनाया जैसे रोहन का गुड मॉर्निंग उसको ना भाया। अभिषेक बनर्जी जो उसका बॉस है। अभिषेक, रोहन क्या तुमने नवंबर में छुट्टी लगाया है? काम है, क्लोजिंग है, क्या तुम्हारा सर घूम आया है? रोहन, सर नवंबर में मुझे घर जाना है, मेरी माँ छठ करती है, मुझे छठ मनाना है। अभिषेक, ये छठ वट क्या होता है? देखो, यह है तुम्हारा ऑफिस, यहीं होली, यहीं दिवाली, यहीं ईद होता है, और मैं भी तो दशहरे पे घर नहीं गया। अभिषेक बनर्जी ना, तो मैं भी तो दशहरे पे घर नहीं गया, देखो कितना खुश हूं, क्या मैं मर गया? रोहन, सर ये छठ वट क्या होता है? छठ सिर्फ छठ होता है, और मुझे मत रोको सर, ये छठ बिहारी का हट होता है। और सर आप दशहरे पे घर नहीं गए, ये छोटी सी बात आपने बता दी, जैसे मुझ पे किया कोई एहसान, वो एहसान आपने जता दी। मेरे लिए तो ये नौकरी कोई काल हो गया है सर, मेरे लिए तो ये नौकरी कोई काल हो गया है, मुझे घर गए हुए पूरा 1 साल हो गया है। अभिषेक, रोहन तुम घर नहीं गए तो तुमने उसकी सैलरी पाई है। देखो, मुझे तब बहस नहीं करना, अगर तुमने छुट्टी ली तो समझो तुमने नौकरी गंवाई है। रोहन, सर आप एक बार दारा सिंह को पाकिस्तान जाने से रोक सकते हो, सूर्य की किरण को धरती पे आने से रोक सकते हो, प्यार में परी महबूबा को शर्माने से रोक सकते हो, पर एक बिहारी को छठ मनाने से नहीं रोक सकते। रोहन, अभिषेक, तो क्या एक छठ के लिए तुम अपनी नौकरी खतरे में डालोगे? लोन्स, EMI, जिम्मेदारियां, ये सब कैसे निभाओगे? और ये छठ है क्या, मुझे बताओगे? अब रोहन ये सोचता है कि ये जो मेरा नादान बॉस है, इसको बिहार और बिहारियों का लिए छठ के क्या मायने वो नहीं पता। वो एक कोशिश करता है कि वो एक बार उसको समझा सके, और ये आपकी तालियां होगी जो मुझे बताएगी कि वो उसको समझाने में मुकम्मल होता है या नहीं होता है। तो रोहन ऐसे बताता है कि बिहार जिसको गरीबी और पलायन विरासत में मिली, विकास के नाम पर बेरोजगारी सियासत में मिली, घर के वास्ते घर से दूर रहता है बिहारी, कोई समझे हमें माथा का दर्द, कोई समझे हमें बीमारी, पर बिहारियों के लिए तो एक ही सबसे बड़ा गर्व होता है, होली दिवाली होते होंगे त्योहार, पर बिहारियों के लिए तो छठ आस्था का महापर्व होता है। गांव परिवार के भूले छठ के बहाने अपने अपने घर को जाते हैं। आने को टिकट नहीं मिलता जनाब, वेटिंग, जनरल, तत्काल, उफ जैसे तैसे आते हैं। और आप ये पूछ रहे हो कि छठ कैसे मनाते हैं? मैं आपको बताता हूँ कि छठ नहीं है पूजा कोई खास जात धर्म या इंसान की। छठ नहीं है पूजा कोई खास जात धर्म या इंसान की, इसकी करते हैं सभी आराधना, क्योंकि ये पूजा है साक्षात सूर्य भगवान की।
छठ का होता है आरंभ नहाए खाए के शुरुआत से। छठ का होता है आरंभ नहाए खाए के शुरुआत से, और पिज्ज़ा बर्गर सब फेल है चावल दाल कदुआ सब्जी के प्रसाद से, चावल दाल सब्जी के प्रसाद से। छठ का दूसरा दिन होता है खरना की खीर से। छठ का दूसरा दिन होता है खरना की खीर से। 36 घंटे का रख उपवास अलग होना होता है समाज के भीड़ से, और नाक से लंबी सिंदूर पति की लंबी उम्र की कामना के लिए। नाक से, देखो आपने सिर्फ बिहारियों का ही देखते होगे, या फिर छठ में ऐसा होता है कि औरतें यहाँ से सिंदूर लगाती हैं। तो नाक से लंबी सिंदूर पति की लंबी उम्र की कामना के लिए, और दुनिया करती होगी उगते सूरज को प्रणाम, पर बिहारी करता है छठ उगते और डूबते सूरज की उपासना के लिए, उगते और डूबते सूरज की उपासना के लिए। और नेचर्स ब्यूटी का नारा, नेचर्स ब्यूटी का नारा तब मुकम्मल लगता है जब अहले सुबह सारा शहर मेला बन नदी किनारे सजता है। नेचर्स ब्यूटी का नारा तब मुकम्मल लगता है जब अहले सुबह सारा शहर नदी किनारे मेला बन सजता है। और हमारा यह छठ अधूरा है बिना शारदा सिन्हा के गान से। हमारा ये पर्व अधूरा है बिना शारदा सिन्हा के गान से। और इस पर्व की है हैप्पी एंडिंग माटी के चूल्हे बने, माटी के चूल्हे के मीठे पकवान से, बने माटी के चूल्हे मीठे पकवान से। इतना कहकर रोहन रुक गया, पर समझो अभिषेक बनर्जी का जो अहम है थोड़ा सा झुक गया। और अभिषेक बनर्जी कहता है कि रोहन मुझे माफ़ करना, रोहन मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हारा ये त्यौहार नहीं पता था, बिहार और बिहारियों का व्यवहार नहीं पता था। और देखो याद रहे अभी तुम्हें और सीनियर्स रोकेंगे, पर याद रहे तुम ना कहीं रुक पाओ। अभी तुम्हें और सीनियर्स रोकेंगे, पर याद रहे तुम न कहीं रुक पाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जाओ सिमरन अपने घर जाओ, जाओ सिमरन अपने घर जाओ। धन्यवाद। देखो ये मैसेज है, जिसको भी कोई रोके उसका बॉस उसको ये सुना देना। थैंक यू। के मूड में था नहीं, पर आज जो परंपरा चल रही है मैम के नाम पर, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी अपने तरफ से एक ठोक देता हूँ कि वो आज भी याद आती है, वो आज भी याद आती है। ये शायद उसका एक लत हो सकता है, वो आज भी याद आती है, ये शायद उसका एक लत हो सकता है। उसका जाना गलत नहीं, जाने का तरीका गलत हो सकता है। कि देखो हम ना मेंटली रेडी रहते हैं कि एक दिन तो जाना ही है, बट जिस तरीके से लोग जाते हैं वो थोड़ा सा गलत होता है। कि वो आज भी याद आती है, ये मेरा एक लत हो सकता है। उसका जाना गलत नहीं, जाने का तरीका गलत हो सकता है। और मैंने जिसे चाहा उससे शादी करनी चाहिए, मैंने जिसे चाहा उससे शादी करनी चाहिए। प्यार किसी और से, शादी किसी और से, ये भी अपना अपना मत हो सकता है। तो देखो ये ऐसे मैं सुनाने नहीं आया था, पर सोचा मैं सुना देता हूँ। देखो आज ना मैं पहली बार एक कहानी की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे कितने लोग हैं जो बिल्कुल प्रॉपर दिल्ली से हैं?